हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेसिक मैथ पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे। तो भिन्न को जोड़ को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कहते हैं। उसके बाद हम भिन्न का घटाव सीखेंगे। भिन्न के घटाव को इंग्लिश में फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। भिन्न के गुणा को इंग्लिश में फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल कहते हैं। इसके बाद हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। भिन्न के भाग को इंग्लिश में हम फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड कहते हैं। इसके बाद हम करणी का जोड़ सीखेंगे। तो करणी के जोड़ को इंग्लिश में रूट ऑफ एडिशन कहते हैं। इसके बाद हम करणी का घटाव सीखेंगे। तो करणी के घटाव को इंग्लिश में रूट ऑफ सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसके बाद हम करणी का गुणा करना सीखेंगे। तो करणी के गुणाओं को इंग्लिश में रूट ऑफ मल्टीपल कहते हैं। इसके बाद हम करणी का भाग करना सीखेंगे। तो करणी के भाग को इंग्लिश में रूट ऑफ डिवाइड कहते हैं। इसके बाद आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाता हूँ। आप जो नीचे दिए गए रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। तुम्हारी भिन्न है 4/5 प्लस 3/10 प्लस 7/2। तो जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे की संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं। अब जो हर संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं। तुम्हारी हर संख्या कौन कौन सी है? 5, 10, 2। तो 5, 10, 2 का एलसीएम लेंगे। 5, 10, 2। तो पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग क्या 5 में जा रहा? नहीं जा रहा, तो 5 की 5। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितने में जा रहा है? 5 बार। 2 एकम 2। अब 5 को हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 की 1। तो 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो दोस्तों, एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 10 ऊपर संख्या क्या है? तो 4, 4 की 4 लिख लेंगे। 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 बार। 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। प्लस की प्लस, 3 की 3। 10 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 1 बार। 1 का इसमें गुणा कर देंगे। प्लस की प्लस, 7 की 7। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 5 बार। 5 का इसमें गुणा कर देंगे। दस की 10। अब इनका गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, 7 पंया 35। 10 की 10। 35, 3, 38। 38 में 8 जोड़ेंगे तो 40। तो 40/10। ये संख्या दोनों 2 से कट रही हैं। तो 40 में 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा? 23 बार। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा? 5 बार। तो 23/5 हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिन्न का घटाव करना सीखेंगे। तुम्हारी भिन्न है 7/2 माइनस 4/3 माइनस 5/6। तो जो बट्टे की संख्या है उनका एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या क्या है? 2, 3, 6। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो उनको लिख लेंगे 2, 3, 6। तो पहले हम 2 से भाग देंगे। तो 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बजाय? 1 बार। क्या 2 से 3 कट रही है? नहीं कट रही, तो 3 की 3। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी हो जाएगा? 3 बार। अब हम 3 को भाग 3 से देंगे। 1 की 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। 6 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो 6 ऊपर संख्या कितनी है? 7। तो 7 लिख लेंगे। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी हो जा रहा है? 3 बार। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। माइनस की माइनस, 4 की 4। 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 बार। 2 का इसमें गुणा कर देंगे। माइनस की माइनस, 5 की 5। 6 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बजाय? 1 बार। 1 का ऊपर गुणा कर देंगे। 6 की 6। 7 3 21 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 5 एकम 5। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे कि माइनस के 8 और माइनस के 5, तो माइनस में संख्या जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 21। तो माइनस के 8 और माइनस के 5 कितना आएगा? माइनस का 13।
तो 6, 21 में से 13 गया तो 8। यह संख्या 2 से दोनों कट रही हैं, तो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 4 बार। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है? 3 बार। तो 4/3 हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है 7/2 गुणा 4/21 गुणा 10/7। तो दोस्तों, गुणा में हमेशा अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं। अंश गुणा हमेशा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे गुणा में। तो 7 गुणा किससे करेंगे? 4 से। 4 गुणा किससे करेंगे? 10 से। तो 7 गुणा 4 गुणा 10 और 2 गुणा 21 गुणा 7। अगर संख्या ऊपर कट रही है तो उसको काट सकते हैं। जैसे 7 से 60 कट जाएगी, 2 से 10 कितनी बार कट जाएगी? 5 बार। अब कोई संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं। तो अब कोई संख्या नहीं कट रही है, तो ऊपर संख्या क्या बची? 4 और 5। तो 4 गुणा 5। नीचे संख्या क्या है? 21। तो इनका गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20/21 हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों, अब हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है 10/13 भागित 20/24 भागित 5/2। तो दोस्तों, भाग में हम इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे। तो 10/13 इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो जो संख्या आती है पलट जाएंगी। तो क्या है? 20/24। तो क्या है? 26/20। इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएंगी। तो 5/2 तो क्या जाएंगी? 2/5। अब हम अंश गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे, या डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं। जैसे 13 से 26 कितनी बार कट रही? 2 बार। 10 से 20 कितनी कट रही है? 2 बार। और 2 से 2 कटेगी, तो क्या बचा है? 2/5 हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों, हम रूट का जोड़ करना सीखेंगे। तो पहले इसके बारे में समझ लें। जैसे x + x, तो x कितना हो जाए? 2x। इसी प्रकार 2x + x, तो कितना आएगा? 2x + x कितना आएगा? 3x। तो इसी प्रकार इनको हम जोड़ेंगे। तो √2 + √2, तो 1√2 जरा 1√2 जरा, तो कितने आएंगे? 1 1 2√2। अब इसको देखेंगे, यहाँ क्या है? 2 करनी में √3 + 4 करनी में 3। तो इसमें देखें करनी में संख्या समान है, तो 2 और 4 तो कितने आएंगे? 6। तो 6 करनी में 3। तो जब करनी में संख्या समान होती है तो उनको हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे 2 करनी में 3 + करनी में 27। तो क्या करनी में 27 जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो पहले इसके हम 27 के खंड कर लेते हैं। तो 2 करनी में 3 + 27 के खंड करें, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 करनी में 3 प्लस इसमें से 3 बाहर आएगा और करनी में 3 अंदर रहेगा। तो अब करनी में संख्या समान हो गई, तो 2 और 3 कितने आएंगे? 5। तो 5 करनी में 3 हमारा क्या आंसर है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है करनी में 7 + 2 करनी में 3। तो इसमें देखें करनी में संख्या अलग अलग है, तो ये संख्या जुड़ेंगी तो बिल्कुल यही की यही आएंगी। तो इनका आंसर क्या रहेगा? करनी में 7 + 2 करनी में 3। इनका आंसर यही के ही आएगा। तो दोस्तों, अब हम रूट का घटाव करना सीखेंगे। तो 3 करनी में 3 - 2 करनी में 3। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1। तो करनी में 3 बचेगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि 3 करनी में 5 माइनस करनी में 2। तो करनी में संख्या अलग अलग है, तो ये संख्या कभी नहीं घटेंगी। तो इनका आंसर क्या रहेगा? यही कि यही रहेगा 3 करनी में 5 माइनस करनी में 2।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है 4 करनी में 12 माइनस करनी में 50 माइनस 7 करनी में 48, इनको हमें घटाना है। तो सबसे पहले हम इनके खंड कर लेते हैं। तो 4 12 के खंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 माइनस 50 के खंड करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 7 48 के खंड करेंगे 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2 गुणा गुणा 3, ये इसके खंड हैं। अब इसमें से देखें 4 करनी में 2 इसमें से बाहर निकल आएगी तो इसमें गुणा जाएगा तो क्या बचेगा करनी में 3 माइनस इसमें से 5 बाहर निकल आएगी तो करनी में क्या बचेगा 2 माइनस 7 इसमें से 2 बाहर निकल आएगी इसमें से 2 बाहर निकल आएगी तो 2 2 गुणा 4 का इसमें गुणा जाएगा तो करनी में क्या बचेगी ओनली 3, 3 का जोड़ा नहीं है। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं होता है वही संख्या अंदर रहती है। तो करनी में 3 क्या बचेगी, तो 4 दूनी 8 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2 7 चौक 28 करनी में 3। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि माइनस 5 करनी में 2, उसमें करनी में संख्या समान है तो 28 में से 8 गया तो कितना बचेगा माइनस के 20 करनी में 3 हमारा क्या आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम करनी का गुणा करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या है करनी में 14 गुणा करनी में 21, तो इनका गुणा कर लेंगे। तो 14 गुणा 21 इनको करनी में लिखेंगे। अब इनके फैक्टर करेंगे तो 14 क्या होते हैं 7 गुणा 2 21 के 7 गुणा 3। तो इसमें से किस संख्या का जोड़ा बनना है 7 7 का बनना है तो इसमें से 7 बाहर निकल आएगी और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उनका गुणा हो जाएगा और वो अंदर रहेगी। तो 2 का नहीं बन रहा है 3 का नहीं बन रहा है तो 3 दूनी 6, तो 6 रहेगी करनी के अंदर और 7 बाहर निकल आएगी। तो हमारा आंसर रहेगा 7 करनी में 6 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है करनी में 15 गुणा करनी में 7, तो इनका गुणा करेंगे। तो करनी में 15 गुणा 7, अब इसमें से हम इनके फैक्टर करेंगे तो 7 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो 15 के फैक्टर करेंगे। तो 15 क्या है 5 गुणा 3 गुणा 7, इनमें में से किसी संख्या का जोड़ा बनना है नहीं बनना है तो सभी संख्याएं अंदर रहेंगी तो इनका गुणा कर लेंगे। 5 15 15 7 105, तो करनी में 105 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो दोस्तों करनी में 2 इनका गुणा करेंगे तो करनी से करनी कट जाएगी तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। करनी में 5 गुणा 3 करनी में 5, तो करनी में 5 से गुणा करें तो क्या आएगा ओनली 5 आएगा और 3 पहले से तो 3 का इसमें गुणा आएगा तो 5 15 हमारा क्या आंसर है। इसमें देखेंगे करनी में 6 करनी में 6, तो इनका गुणा करें तो क्या आएगा करनी 6 का गुणा तो 6 आएगा और 3 दूनी 6 तो गुणा 6, तो 6 का 36 हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम करनी का भाग करना सीखेंगे। तुम्हारा सवाल है करनी में 5 भागित करनी में 5, तो करनी में 5 इसमें भाग देना है करनी में 5 का, तो करनी 5 से 5 कट जाएगी तो हमारा आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा 3 करनी में 5 भागित करनी में 5, तो 3 करनी में 5 भागित करनी में 5, तो करनी 5 से करनी 5 कट जाएगी हमारा आंसर रहेगा 3। हमारा नेक्स्ट सवाल है करनी में 30 भागित 6, तो करनी में 30 इसमें भाग देना है करनी 6 का, तो हम करनी 30 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 6 बट्टे में करनी में 6। अब इनको हम अलग अलग लिख लेंगे तो करनी में 5 गुणा करनी में 6 और बट्टे करनी में 6, तो करनी 6 से करनी 6 कट जाएगी तो हमारा आंसर क्या रहेगा करनी में
5 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है 2 करनी में 15 भागित करनी में 5। तो 2 करनी में 15 इसमें भाग देना है हमें करनी 5 का। तो हम करनी 15 के फैक्टर करेंगे तो 2, तो करनी में 5 और करनी में 3 इसके फैक्टर आएंगे। और बट्टे में क्या है, करनी में 5, तो करनी 5 से 5 कट जाएगी, तो यहाँ क्या बची है 2, यहाँ क्या बची करनी में 3। तो हमारा आंसर रहेगा 2 करनी में 3 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।